नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारी कविता है उसका शीर्षक है सबसे ऊपर मोह माया है। जब तक तुमने देवों के कानूनों को अपना माना था, तब तक तुमको धर्म की रक्षा के लिए यहाँ जाता पहचाना था। टस से मस ना होती ये धरती, जब तक तुम न्याय मार्ग पर अडिग चलते थे। तब धर्म युद्ध में सत्य की विजय के प्रमाण यहाँ मिलते थे। जब तुमने धर्म को अपने कर्मों से हटाया है, तब से ही कलयुग आया है और सबसे ऊपर हुई मोह माया है। वो काल होता था सतयुग का, जब देवों का यहाँ वास था। अधर्म मार्ग पर चलने वालों का होता हमेशा सर्वनाश था। संस्कारों का युग था वो, काल बहुत ही खास था। उसके बाद युग आया है यहाँ पर, जिसमें देखा जाता व्यवहार है। जिसने सिखाया सबको करना, इस जहाँ में व्यापार है। वो देश अब बदल गए यहाँ पर विचार है। जब से हमने कर्मों को सिर्फ अपने हित में अपनाया है, तब से ही कलयुग आया है और सबसे ऊपर हुई मोह माया है। त्याग का गुण था तब तक महानता मस्तक पर विराजा करती थी। जो त्याग को अपनाता था उसकी महान यहाँ पर हस्ती थी। कहने को तो ये बस्ती थी बलिदानी और विद्वानों की, पर देखते ही देखते ये बस्ती हो गई मुर्दों और शमशानों की। जो कर्मों से धर्म को जीवित यहाँ पर रखते थे, वो आज यहाँ मानसिकता बदलकर अधर्म को धर्म समझते हैं। जो होती कभी सच्चाई यहाँ अब झूठ की यहाँ पे छाया है। जब से ये कलयुग आया है, सबसे ऊपर हुई मोह माया है। तो दोस्तों, ये जो हमारी कविता है, इसका जो शीर्षक है वही अपने आप में सब कुछ बताता है कि आपने किस युग में और क्या क्या आपको इस भारत की पहचान हुआ करती है। अपने जीवन का चक्कर क्या होता था, हमको जन्म मरण का रहस्य पूरी ज़िंदगी खोजना होता था। हमें आश्रमों में जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो डिवाइडेड होती थी, हमारी जीवन पद्धति थी वो आश्रमों में थी। सबसे पहले था उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ब्रह्म का मतलब ज्ञान का आचरण। आपको ज्ञान सीखना है, सही गलत सीखना है, इस दुनिया में सही गलत क्या है उसका एक अंदाज़ा लगाना है। उसके बाद में आपका जो दूसरा काल का जो आश्रम था वो था गृहस्थ आश्रम में क्या है कि जब आपने सही गलत का पता चला लिया, तो उस सही गलत से आप सबसे पहले ये देखिए आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं क्या, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके बाद में आप गृहस्थ जब हो जाते हैं, गृहस्थ आश्रम के बाद में आपको परिवार को जब आप सही तरीके से सेट कर देते हैं, उसके बाद में आपको चढ़ना था वानप्रस्थ आश्रम क्या होता था कि उसमें आपको दुनिया का भ्रमण करना है, दुनिया को देखना है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कैसे लोग हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, वो सबसे आपको सीखना है। तो आपने क्या सीखा, पहले आपने सही गलत सीखा ज्ञान का, उसके बाद में आपने क्या सीखा गृहस्थ में क्या सही क्या गलत है, कैसे गृहस्थ को आचरण करते हैं। फिर वानप्रस्थ में दुनिया में दारी को देखा, अपने समाज को देखा, पूरी दुनिया में जितना घूम सकते हैं उनको देखा। और उसके बाद आता है संन्यास का मतलब होता है अब आपका चक्कर शुरू हो गया है कि वो ज्ञान जो आपने सीखा है वो उसको दूसरों को देने का। तो जो संन्यास आश्रम होता था वो आपको इस दुनियादारी के मोह माया से दूर ले जाता था और इस दुनियादारी में एक नया चक्कर शुरू करने के लिए आपको प्रेरित करता था कि आप अपने जो ज्ञान और एक्सपीरियंस है, ज्ञान और आपका जो आपने अब तक देखा है उसको दूसरों को ट्रांसफ़र करिए। संन्यास लेके आप गुरु की तरह काम करिए और आगे इस सृष्टि को बढ़ाइए। तो ये हमारा जीवन चक्र होता था और अब हमारा जीवन चक्र क्या आप जानते हैं। तो ये सब मोह माया है। धन्यवाद। जय श्री राम।